हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, एपीएस यानी कि अपर निजी सचिव जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से वैकेंसी ये आती है, पहले आपको थोड़ा सा उसकी भूमिका हम बना दूं कि ये क्या है और क्यों आई है और कौन कौन लोग इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग है ये अपर निजी सचिव यानी कि एडिशनल प्राइवेट सेक्रेटरी, उसको शॉर्ट में कहेंगे एपीएस, तो इसकी ये वैकेंसी निकालता है। ठीक है, इसमें क्या हुआ कि ये वैकेंसी 2013 में आई थी, क्लियर। लेकिन उसका सारी परीक्षाएं हो गई, सब कुछ हो गया, लेकिन कुछ विसंगतियों की वजह से मामला कोर्ट में चला गया और अंततोगत्वा ये हुआ कि एपीएस 2013 की वैकेंसी को लोक सेवा आयोग ने निरस्त कर दिया, यानी कि रद्द कर दिया। तो उसी वैकेंसी का ये नया विज्ञापन आया है। जो पुरानी वैकेंसी 2013 की थी और उसका विज्ञापन नंबर था, संख्या थी A6E1 2013। ये 13 दिसंबर 2013 को वैकेंसी आई थी। सब कुछ हो गया, सारी परीक्षाएं, टाइपिंग टेस्ट और ये टंकड़ वंकड़ आसुले शॉर्ट हैंड सब कुछ हो गया था। लेकिन वही ना कि कुछ ऐसे होता ना कि जो मतलब कि रिलैक्सेशन दे दिया, कुछ शिथिलता दे दी डिग्री में या डिप्लोमा में या कंप्यूटर कोर्स में, तो उस चीज़ को लेकर के जैसे कुछ 8 गुना लेकर या मतलब इस तरह से कुछ विवाद था, तो उसको लेकर के मामला कोर्ट में गया और आयोग को अंततः ये वैकेंसी निरस्त करनी पड़ी। तो उसी का ये नया विज्ञापन आया है। जो नया विज्ञापन संख्या है वो है A6E1 2021। ये 13 सितंबर 2021 को आया है। ठीक है, और इसका जो मैं बता दूं पद जो आपको हैं वो कुल हैं 176 कुल पद हैं। तो इन 176 पदों के सापेक्ष आपको फॉर्म अप्लाई करना है। ठीक, इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी देंगे कि कब फॉर्म भरना है, क्या इसकी जो है योग्यता है, कौन कौन से दस्तावेज आपको करने, फॉर्म कैसे जमा करना है, हमारा पूरा सिलेबस क्या होगा, कैसे टाइपिंग होगी, कैसे शॉर्ट हैंड आपको देना होगा। हालांकि जो पुराने लोग उनको सब पता होगा, लेकिन फिर भी उसको अगर हम लोग रिवाइज कर लेते हैं और कैसे अब जो चूंकि परीक्षा फिर से होगी, ठीक है, जो भी जीएस है या हिंदी है या जो भी है वो परीक्षा फिर से होगी, तो आपको तैयारी फिर से करनी होगी। इसमें बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे, हो सकता है कि जिनकी नौकरी किसी दूसरी सेवा में लग गई हो या मतलब वो कहीं पर और एंगेज हो गए हों, है ना। तो लेकिन अब यहाँ पर समस्या इस बात की है कि यहाँ पर सिर्फ वही लोग अप्लाई कर पाएंगे जिन लोगों ने 2013 में अप्लाई किया था, यानी कि नए कैंडिडेट को मौका नहीं मिलेगा। ठीक, ये थोड़ा सा मतलब नए लोगों के लिए एक दुख की बात है और जो पुराने लोग हैं उनके लिए खुशी की बात हो सकती है। तो जो भी कैंडिडेट उस समय यानी 2013 में अप्लाई किए थे वही इसको फिर से अप्लाई कर पाएंगे। नए कैंडिडेट इसमें बिल्कुल अप्लाई नहीं कर पाएंगे, इसलिए इस पर आप कोई मतलब सवाल ना पूछे कि सर नया भर सकता है नहीं भर सकता। नए कैंडिडेट जो पुराने थे वही सिर्फ भर सकते हैं, लेकिन फॉर्म फिर से अप्लाई करना होगा उन लोगों को। ठीक, चलिए तो शुरुआत करते हैं हम लोग। पद है आपके 176। आवेदन कब से प्रारंभ होगा? 13 सितंबर से आप फार्म अप्लाई कर सकते, प्रारंभ हो गए हैं और अंतिम तिथि आपकी फार्म भरने की है 12 अक्टूबर 2021। 12 अक्टूबर तक आप परीक्षा के लिए फार्म अप्लाई कर सकते। ठीक है, इसकी तैयारी कैसे करनी, कैसे आप पढ़ेंगे, ये पूरी रणनीति आपको हम बताएंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक देखिए ताकि जो लोग उस समय के हैं और जिन्होंने फार्म अप्लाई करना है, जो लोग थे, तो उनको मतलब कोई समस्या ना हो और मतलब कि इस नए पैटर्न पर नई जो मतलब कि चूँकि करीब 7-8 साल हो गए हैं, 7-8 साल बाद फिर से परीक्षा होगी, तो कैसे तैयारी की जाए, करंट अफेयर्स कैसे पढ़ें, हिंदी कैसे पढ़ें, जीएस कैसे पढ़ें, क्या क्या आंकड़े पूछे जाएंगे, सिलेबस क्या होगा, तो क्या क्या चीज़ें ऐड की गई हैं, तो इन सब बातों पर हम लोग अभी विस्तार से चर्चा करेंगे। एक एक बात आपको समझाएंगे, सारी चीज़ें, पूरा सिलेबस यहाँ पर जीएस का क्या है, हिंदी क्या है, ये सारी बातें आपको बताएंगे। ठीक है, चलिए। और जब 12 अक्टूबर 2021 तक आप फार्म भर लेंगे तो उसका जो फार्म का जो फाइनल आवेदन पत्र का प्रिंट आउट आएगा वो आप प्रिंट आउट निकाल लेंगे और जो भी वांछित दस्तावेज हैं, जो भी आवश्यक दस्तावेज हैं, चाहे वो स्नातक डिग्री को लेकर के हैं, कंप्यूटर डिग्री को लेकर जो भी आवश्यक दस्तावेज मांगे गए हैं, उन सबको उनके साथ नत्थी करके और आयोग में जमा करना आपको। ठीक है, कब जमा करना है? आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी प्लस समस्त वांछित दस्तावेज 22 अक्टूबर 2021 को शाम 5 बजे तक हाथों हाथ भी जमा कर सकते हैं या रजिस्ट्री या स्पीड पोस्ट से भी आप भेज सकते हैं। ठीक है, अगर रजिस्ट्री या स्पीड पोस्ट भेजें तो 2-4 दिन पहले भेजिएगा ताकि वहाँ पर समय से प्राप्त हो जाए। अगर 22 अक्टूबर को शाम को 5 बजे के बाद कोई रजिस्ट्री प्राप्त होगी आयोग में तो वहाँ पर स्वीकार नहीं की जाती, ध्यान रखिएगा। ठीक, और अगर 5 बजे के बाद ही जमा करने जाए
जाएंगे तो आपका फार्म जमा नहीं किया जाएगा। इसलिए जल्दी से फार्म अप्लाई कर दीजिए और उसको हाथों हाथ या मतलब जैसे भी आपको सुविधा हो उसको प्रॉपर तरीके से समस्त दस्तावेज लगा करके उसको जमा कर दीजिए। क्लियर, यहाँ तक बात समझ में आ गई है। योग्यता क्या चाहिए? स्नातक आपको योग्यता चाहिए, यानी कि आप ग्रेजुएट होने चाहिए। साथ में आप CCC आपके पास कोर्स होने, CCC या फिर माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित कोर्स है, इसको भी CCC के नाम से जाना जाता है। तो या तो फिर आपके पास ये होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें से यार ये CCC नीलेट वाला या फिर ये वाला CCC आपके पास होना चाहिए। और क्या चाहिए? हिंदी आशुलेखन यानी कि हिंदी शॉर्ट हैंड 80 शब्द प्रति मिनट आपकी स्पीड होनी चाहिए और हिंदी टंकड़ 25 शब्द प्रति मिनट आपकी स्पीड होनी चाहिए, ठीक है। इतना आपको चाहिए। आयु आपकी 1 जुलाई 2013 को 21 से 40 वर्ष के मध्य होनी चाहिए। 1 जुलाई 2013 को आपको काउंट करना है। अब काउंट क्या करना है? जिन लोगों ने अप्लाई किया था वही अप्लाई कर पाएंगे, सीधी बात है, उसमें कोई नई बात नहीं है। जिन लोगों ने पहले अप्लाई किया था वही लोग मात्र अप्लाई कर पाएंगे, नए लोग नहीं कर पाएंगे, ठीक। इसका जो वेतन है वो जो स्केल है वो 9300 से 34,800 वाला है। ग्रेड पे 4800 का है। समूह खा की वैकेंसी समूह खा का पद है, लेकिन ये नॉन गस्टेड है, यानी कि अराजपत्रित है। क्लियर, ये अराजपत्रित है, नॉन गस्टेड है। और विज्ञापन संख्या मैंने आपको बता दी, नया वाला ये है, पुराना वाला ये है, ठीक है। चलिए, ये तो आपने फार्म भर दिया, फार्म वहाँ पर जमा कर दिया प्रॉपर तरीके से और सब कुछ हो गया। अब चूंकि पुराने लोग थोड़ा सा हो सकता है उनका शॉर्ट हैंड या टाइपिंग छूट गया तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आपको पहले परीक्षा पास करनी पड़ेगी। तो हम लोग मेन मुद्दे पर आते हैं कि परीक्षा को कैसे पास किया जाए, कैसे आप फिर से जो भी परीक्षाएं हो रही हैं, प्रश्न पत्र जो भी यहाँ पर 7-8 प्रश्न पत्र होते हैं, तो कैसे उनकी प्रॉपर तैयारी की जाए। तो हम लोग यहाँ पर परीक्षा योजना और पाठ्यक्रम की बात करेंगे। तो यहाँ पर जो प्रथम प्रश्न पत्र होगा वो 100 अंकों का होगा और वो होगा आपका सामान्य ज्ञान का, ठीक है। सामान्य ज्ञान का प्रश्न पत्र होगा, अंक होंगे 100, यानी कि लगभग 100 ही क्वेश्चन होंगे यहाँ पर, और समय होगा 2 घंटे, ठीक है। क्वेश्चन आएंगे 100 अंक, एक प्रश्न 1 नंबर का होगा और ये 2 घंटे का आपको समय दिया जाएगा। अब इसमें क्या क्या सामान्य ज्ञान में क्या क्या है मैं देखिए आपको बता देता हूँ। ये विज्ञापन, ये देखिए पूरा मैंने निकाला हुआ प्रिंट आउट आप देख पा रहे हैं, ये आयोग का विज्ञापन है, ठीक है, आप देख रहे हैं। तो इसमें हम सिलेबस आपको बता देते हैं कि जीएस में क्या क्या पूछा जाएगा। देखिए यहाँ पर इतने सारे टॉपिक हैं। शब्द संक्षेप है, प्रसिद्ध पुस्तकें एवं उनके लेखक, प्राचीन इतिहास, प्राचीन मध्यकालीन एवं आधुनिक भारत के संदर्भ में, विज्ञान, भूगोल उत्तर प्रदेश से संबंधित, भूगोल भारत से संबंधित, भारतीय संविधान, खेल जगत, महत्वपूर्ण नगर, स्मारक एवं इमारतें भारत के संदर्भ में, महत्वपूर्ण राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं यानी कि करंट अफेयर्स, अंक गणित कक्षा 8 स्तरीय, इतने टॉपिक आपको आएंगे। आप लोग विज्ञापन में आराम से सिलेबस दिया हुआ है, इसको देख सकते हैं, ठीक है। कहने का मतलब ये पूरा जीएस का पोर्शन है, इसको हम जीएस कह लें या फिर जीके कह लें, जो भी कह लें, ठीक है। लगभग वही सारी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, इकोनॉमिक्स, ये सारी चीज़ें पूछी जाएंगी। यूपी स्पेशल हो गया, करंट अफेयर्स होगा, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो अब इसकी चूंकि हो सकता है आपने पहले तैयारी की हो तो आपके पास नोट्स तो होंगे ही, ठीक है, आपने जैसे भी किताबों से पढ़ा हो। अगर आपके पास नोट्स नहीं है, तैयारी आपको करनी है, ठीक है, नोट्स खो गए या जो पुराने हो गए या करंट अफेयर्स से आप अपडेट होना चाहते हैं, चूँकि अब तो जो पेपर बनेगा वो वर्तमान के हिसाब से बनेगा। अब 8 साल कुछ ट्रेंड और था, है ना, अब 8 साल बाद काफ़ी परिवर्तन हो गया आयोग में, तो उस हिसाब से ट्रेंड होगा, उस हिसाब से पेपर बनेगा। तो अब आपकी तैयारी कैसे की जाए, तो इसके लिए आप हमारे संस्था से, हमारे चैनल से सामान्य अध्ययन के नोट्स प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। आप नोट्स ले सकते हैं। आपको नोट्स के लिए करना ये होगा, ये नंबर देते हैं आपको 6393350769, ठीक है। ये नंबर आप लोग इस नंबर पर कॉल करिए या आप मैसेज कर दीजिए नोट्स लिख करके, नोट्स एपीएस, तो आपको यहाँ पर पूरी जानकारी दी जाएगी। यहाँ पर 2 प्रकार के आप नोट्स मिलेंगे जीएस के, एक लॉन्ग नोट्स होगा, एक शॉर्ट नोट्स होगा, ठीक है। लॉन्ग नोट्स जो है वो पूरा डिस्क्रिप्टिव लिखा हुआ, पूरा विस्तार से है, जिसमें सारे विषय हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस, यूपी स्पेशल, जनगणना, बजट, करंट अफेयर्स, सारी चीज़ें इसमें आपको हैं, ठीक है। और आप चाहें तो शॉर्ट नोट्स भी इसी का बनाया गया है, तो वो 1 लाइनर है, तो उसको भी आप रिवीजन के पर्पज से ले सकते हैं, ठीक है। तो दोनों नोट्स आपको उपलब्ध करा दिए जाएंगे, चाहे लॉन्ग नोट्स चाहे शॉर्ट नोट्स, या दोनों लेना चाहें दोनों आपको मिल जाएंगे। नोट्स लेने की प्रक्रिया आपको इस नंबर के माध्यम से बताई जाएगी। इस पर आप कॉल करके पूछ सकते हैं या फिर मैसेज व्हाट्सएप पर आप कर सकते हैं। व्हाट्सएप पर ये नंबर आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये तो आपका हो गया प्रश्न पत्र पहला। दूसरा है प्रश्न पत्र सेकंड,
ये भी 100 अंक का होगा, समय यहाँ पर 3 घंटे होगा, और ये सामान्य हिंदी का परंपरागत है, यानी डिस्क्रिप्टिव लिखना होगा। अब देखिए जो ऊपर वाला प्रश्न पत्र प्रथम था जीएस का, वो तो आपका ऑब्जेक्टिव है, टिक लगाना है, ठीक है, बहुविकल्पी होंगे। लेकिन जो दूसरा प्रश्न पत्र हिंदी का है, ये परंपरागत है, यानी कन्वेंशनल है, यहाँ पर आपको सारी चीज़ें लिखनी होंगी। अब इसका सिलेबस देख लेते हैं, इसमें क्या क्या पूछा जाएगा। इसमें आपका है अपठित गद्यांश और प्रश्नोत्तर तथा अपठित गद्यांश का शीर्षक, संक्षेपण, पत्र एवं कार्यालयीय विभिन्न पत्रों का आलेखन, मुहावरे एवं लोकोक्तियां तथा उनका प्रयोग, विभिन्न शब्दों का एक शब्द यानी कि अनेक शब्दों के एक शब्द, वाक्यों का शुद्धिकरण, ठीक है, यानी वाक्य शुद्धिकरण हो सकता है या फिर शब्द का भी शुद्धिकरण हो सकता है, पर्यायवाची शब्द तथा विलोम शब्द, और हिंदी निबंध, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये पूरा का पूरा पेपर जो है ना वो लिखने वाला आपका होगा, निबंध भी लिखने वाला, गद्यांश भी, मुहावरे, लोकोक्तियां, पत्र भी। तो ये पूरी तैयारी जो इस पेपर की है ना, ये 100 नंबर का है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस पूरे सामान्य हिंदी की तैयारी के लिए आप हमारे यहाँ से नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। तो कंप्लीट हिंदी के नोट्स आपको मिल जाएंगे, पूरे निबंध आपको मिल जाएंगे, निबंध की क्लासेस मिल जाएंगी, पूरी करीब 15 से 20 निबंध आपको पूरे कंप्लीट लिखे हुए मिल जाएंगे। सारे निबंध, हर, चाहे वो साहित्य का हो, चाहे विज्ञान के क्षेत्र का हो, इकोनॉमिक्स का हो, या फिर वो आपदा का हो, या मतलब करंट अफेयर से रिलेटेड हैं, मतलब हर प्रकार के निबंध आपको मिलेंगे जो कि पीसीएस की परीक्षा में या फिर लोअर पीसीएस में, आरओ या एपीएस में जिस प्रकार के निबंध पूछे जाते हैं उस तरीके के सारे निबंध मिलेंगे आपको, सारे आपको पत्र मिल जाएंगे, और जो शब्द, जो संक्षेपण है या सारांश है या व्याख्या है, इसकी भी आपको पूरी प्रैक्टिस करा दी जाएगी। साथ में विलोम शब्द है, मुहावरे हैं, वर्तनी वाक्य शुद्धि है, अनेक शब्दों के एक शब्द हैं, ये सब भी आपको पूरा कंप्लीट नोट्स उपलब्ध कराया जाएगा, ठीक है। तो आप लोग इन दोनों पेपर की तैयारी, यानी 100 नंबर एक 200 नंबर की तैयारी के लिए आप नोट्स ले सकते हैं यहाँ से, इस नंबर पर कॉल करके, जहाँ पर आपको बाहर कुछ नहीं जाना है, सारा मैटर आपको पीडीएफ के रूप में आपको अपने आपके व्हाट्सएप नंबर पर उपलब्ध करा दिया जाएगा, ठीक है। इस पर जुड़ने की प्रक्रिया आपको इस नंबर पर संपर्क करेंगे व्हाट्सएप या कॉल के माध्यम से, तो आपको पूरी प्रक्रिया बताई जाएगी, ठीक है। क्योंकि देखिए पुरानी वैकेंसी है, बहुत ही सीमित कैंडिडेट्स में फार्म अप्लाई करेंगे। बहुत लोग हो सकता है कि वो कहीं दूसरी सेवा में आ गए हों, या मतलब वो नहीं इच्छुक है, तैयारी में नहीं है, कहीं और बिजनेस हो गए कर लिए हैं, ठीक है, या मतलब कुछ लोग हैं नहीं, तो मतलब चूँकि जितने भी उस समय फार्म पड़े हों उसकी तुलना में निश्चित रूप से फार्म कम ही पड़ेंगे। तो अभी सी बात है कि कंपटीशन कम होगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप जो है तैयारी ही ना करें, पढ़ें ही ना, और अगर कंपटीशन कम होगा हमारा तो निकल ही जाएगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। 8 साल हो गए हैं, काफ़ी ट्रेंड बदल चुका है, आयोग का भी ट्रेंड बदल चुका है, अपने आप को अपडेट कर रहा है, ठीक है। तो पेपर भी उसी हिसाब से स्टैंडर्ड बनेगा, आप समझ रहे हैं ना। इसलिए आपको तैयारी तो प्रॉपर करनी पड़ेगी, क्योंकि 200 नंबर की यहाँ पर बात है। बाकी तो आपका टाइपिंग है, कहीं हिंदी अंग्रेजी है, सब जो है करना है, लेकिन मेन चीज़ यहाँ पर आप प्रॉपर तरीके से जो भी आपका लिखित वाली परीक्षा है, यही 200 नंबर की है, यहाँ पर आपको अच्छा स्कोर लाना होगा। जब यहाँ पर अच्छा स्कोर लेकर के आएंगे तभी आपको यहाँ पर हेल्प मिल पाएगी, और आप जो है इस परीक्षा को पास कर पाएंगे। क्योंकि ये जो, अब दूसरी खास बात क्या है, ये उत्तर प्रदेश सचिवालय के लिए, यानी कि जहाँ पर हम समीक्षा अधिकारी हैं, तो वहीं पर यूपी सचिवालय के लिए ये वैकेंसी है, यानी सभी को सचिवालय में ही तैनात किया जाएगा, ठीक है। जैसे 2010 बैच था तो उसको तैनात कर दिया गया, 13 वाले भी कंप्लीट हो जाते तो वो भी आ जाते, ठीक है, लेकिन वो दुर्भाग्य से निरस्त ही हो गई। तो इन दोनों पेपर के लिए, सामान्य हिंदी के लिए और सामान्य ज्ञान के लिए, आप हमारे नोट्स पर डिपेंडेंट हो सकते हैं। कंप्लीट नोट्स आपको उपलब्ध कराए जाएंगे, इंक्लूडिंग करंट अफेयर्स, यूपी स्पेशल, जनगणना बजट, सब कुछ इसमें आएगा, ठीक है। अब देखिए भले इसमें जनगणना बजट या फिर ना लिखा हो, लेकिन करंट अफेयर्स में तो सब कुछ शामिल हो ही जाता है ना। इसलिए चूंकि इसमें लिखा, देखिए एक टॉपिक लिखा है ना कि महत्वपूर्ण राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं, तो इसमें सब करंट अफेयर्स ही हो गया, तो ये सब जो है मतलब पूछ ही लिया जाएगा, उसमें सब कुछ शामिल हो जाएगा। तो इसके लिए आप लोग इस नंबर पर नोट्स प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। प्रश्न पत्र जो तीसरा होगा वो होगा आपका हिंदी आशुलेखन का, यानी कि शॉर्ट हैंड, हिंदी शॉर्ट हैंड, ठीक। इसमें 135 नंबर का होगा, 80 शब्द प्रति मिनट की आपकी स्पीड होनी चाहिए। जो प्रश्न पत्र चौथा है वो हिंदी टंकड़ यानी हिंदी टाइपिंग का होगा, ये 15 नंबर का है, 25 शब्द प्रति मिनट की यहाँ पर स्पीड आपकी होनी चाहिए। जो प्रश्न पत्र पांचवा है वो सामान्य अंग्रेजी का, देखिए इसमें क्या होगा, सामान्य अंग्रेजी का ये 50 नंबर का है, 1 घंटे का होगा। इसमें जैसे वाक्य शुद्धिकरण है, रिक्त स्थान की पूर्ति है,
अनुवाद है हिंदी से अंग्रेजी, अंग्रेजी से हिंदी है और अंग्रेजी में निबंध है। ठीक है, तो यहाँ पर भी अगर देखिए, अब चूंकि ये 50 नंबर का पेपर, तो यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा, अब जब निबंध चूंकि आप पढ़ ही चुके हिंदी, बस उसको इंग्लिश में आपको लिखना रहेगा। ठीक है, तो अगर आपकी थोड़ी सी भी इंग्लिश ठीक ठाक तो आप लिख पाएंगे आराम से। कुछ लोग क्या होता है इंग्लिश लिख लेते हैं लेकिन बोल नहीं पाते हैं। ठीक है, समझ लेंगे लेकिन बोल नहीं पाते हैं, तो यहाँ पर आपको लिखना है केवल। ठीक है, क्योंकि निबंध यहाँ पर आपको 15 से 20 लिखे हुए कंप्लीट दे रहे हैं, तो हो सकता है उन्हीं में से इंग्लिश का भी कुछ पूछ लिया जाए। प्रश्न पत्र छठवां होगा आपका अंग्रेजी आशुलेखन यानी कि इंग्लिश शॉर्ट हैंड का, ये भी 135 नंबर का है। प्रश्न पत्र सातवां होगा अंग्रेजी टंकण यानी कि इंग्लिश टाइपिंग का, ये 15 नंबर का है। और प्रश्न पत्र आठवां यानी कि लास्ट होगा कंप्यूटर ज्ञान परीक्षा, 100 अंक का है, 1.5 घंटे का होगा, मतलब कंप्यूटर से संबंधित चीज़ें इसमें पूछी जाएंगी। ठीक है, ये पूरा सिलेबस दिया हुआ आप लोग देख सकते हैं, ये जो विज्ञापन का लास्ट वाला पेज है सर, पूरा कंप्लीट सिलेबस दिया हुआ है, ये आप देख सकते हैं, अच्छे से समझ लीजिए, पढ़ लीजिए। ठीक है, और मैं ये कहूँगा कि आप जीएस और हिंदी पर ज़्यादा फोकस करें, चूँकि यहाँ पर से 200 नंबर में से आप मैक्सिमम नंबर प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, और बाकी आपने तैयारी चूँकि पहले से कर ही रखी है, आपने परीक्षा पास किया जो भी है, तो मतलब अब पता है इसमें सबसे खास बात ये है कि जो लोग मान लो उसमें परीक्षा दिए, पास नहीं, फेल हो गए होंगे, परीक्षा पास नहीं कर पाई होगी, लेकिन फॉर्म अप्लाई किया था, तो उनको भी फिर से मौका मिलेगा यहाँ पर। ठीक, खास बात ये है। तो भाई सब लोग हैं, अब देखिए जितने भी लोग हैं तो फॉर्म अप्लाई करिए और तैयारी करिए। तैयारी के लिए आप हमारे इस चैनल से, इस नंबर पर जुड़ सकते हैं, ग्रुप से जुड़ सकते हैं। ग्रुप में जुड़ने की प्रक्रिया आपको बता दी जाएगी। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी हो, हाँ, और नए लोग बिल्कुल नहीं अप्लाई कर, ध्यान फिर दीजिए, मैं रिपीट कर रहा हूँ कि नए लोगों को अप्लाई नहीं करना है, सिर्फ वही लोग अप्लाई कर पाएंगे जिन लोगों ने पहले फॉर्म डाला था। क्लियर? तो कोई आपकी क्वेरी हो, कोई डाउट हो, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट लिख सकते हैं। जो भी आपका कमेंट होगा उसके आधार पर आपको रिप्लाई कर दिया जाएगा। बाकी नोट्स के लिए आप लोग इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, और हार्ड कॉपी यहाँ पर जमा करनी, ध्यान रखिएगा, बाकी के फार्मों में हार्ड कॉपी जमाने, जैसे पीसीएस हो गया, आरओ हो गया, यहाँ पर हार्ड कॉपी प्री में जमा नहीं कराते हैं, लेकिन मेंस के टाइम पर कराते हैं, क्योंकि यहाँ पर मेंस है ही नहीं, एक ही परीक्षा है, तो इसी टाइम पर सारा डॉक्यूमेंट आपका जमा करा लिया जाएगा। ठीक है, तो आपको आवेदन जमा कर ऑनलाइन सबमिट करना है, आवेदन का प्रिंट आउट निकालना है और उसके साथ अपने समस्त दस्तावेज लगाने हैं जो भी इंपॉर्टेंट है, और उनको जाकर के आयोग में 22 अक्टूबर शाम को 5 बजे तक हाथों हाथ या फिर बाई स्पीड पोस्ट के माध्यम से आप जमा कर सकते हैं। क्लियर? कोई डाउट हो तो आप लोग समस्या पूछ सकते हैं। बाकी आप लोग तैयारी करिए और मेरी शुभकामनाएं आप लोग के साथ हैं। जो हुआ सो हुआ, उसको भूल जाइए। ठीक है, जहां पर भी जिसकी भी गलती रही हो उसको भूल जाइए। फिर से मौका मिला है और मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि आप लोग जरूर इस परीक्षा को पास करेंगे। मेरी शुभकामनाएं, मेरी दुआएं आपके साथ हैं। नमस्कार, धन्यवाद।